बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे केस लॉ को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केस लॉ को सर्च करने के लिए या फिर उसको डाउनलोड करने के लिए पाकिस्तान लॉ साइट की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लॉ साइट खोल ली है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान लॉ साइट का यूज़ कैसे करना है, वहाँ से कोई भी केस लॉ डाउनलोड कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सर्च कैसे करना है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। अब मैंने केस लॉ डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे केस लॉ आ गया। केस लॉ को पढ़ने से पहले और पढ़ने का तरीका जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि केस लॉ पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले ये है कि केस लॉ पढ़ा जाता है ताकि आपका विजन ब्रॉड हो, आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज़ का पता चले और उसका मेन पर्पस कि आपका कोई भी केस जिसके अंदर सेम रेलेवेंट फैक्ट हो केस लॉ के और आप सेम डिसीजन चाहते हो, देन आप उसको एज अ रेफरेंस पेश करते हैं कोर्ट में। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। तो अब हम देखते हैं कि केस लॉ के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इसकी साइटेशन आ गई, ये देखिए 2022 है, SCMR है 1216। अब ये 1216 इसका पेज नंबर है, ये इसका सन है और ये SCMR सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने कोर्ट बता दिया। अब यहाँ पे ऊपर जो SCMR है वर्ड, इससे ही हमें पता चल जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की साइटेड जजमेंट है। फिर हम लोग इधर हमारे पास नीचे देखने को हमें मिल जाता है कि यहाँ पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस नस। अब यहाँ पे दो जजेस हैं, दो जस्टिस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये DB है, डबल बेंच है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे दो जस्टिस हैं, इसका मतलब ये DB है, सिंगल बेंच नहीं है। अब उसके बाद फिर हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे नज़र हुसैन एंड अनदर पटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट सो एंड सो, कि यहाँ पे पटिशनर कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है। देन उनका आ गया सिविल पटिशन नंबर आ गया। सिविल पटिशन नंबर सो एंड सो जो होता है वो इतना रेलिवेंट नहीं होता, जबकि रेलिवेंट क्या होता है, डिसीजन फैक्ट्स एंड लॉ। अब सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लॉ को डिस्कस किया गया है, सेक्शन 12 यहाँ पे डिस्कस किया है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ पे हमारे पास अब पटिशनर और रिस्पोंडेंट के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे उन्होंने लॉ को डिस्कस किया हुआ है विद सेक्शन 12 दिया गया है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद अगेन उन्होंने सेक्शन 12 का जिक्र किया है, इसके साथ उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी बताया हुआ होता है। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, सेक्शन 23 आ गया, विद सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया। अब इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि इस केस की बेसिक्स क्या थी, मेन चीज़ क्या था या बैकग्राउंड क्या था या हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहले हिस्ट्री आ जाती है। अमूमन पहला पैरा जो होता है वो हिस्ट्री का होता है कि क्या हुआ, कोई एग्रीमेंट था या शादी हुई या जो भी कोई भी मामला हुआ या कोई इवेंट हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। फिर एक पैरा में एक पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं कि उन्होंने क्या स्टेट किया, देन अदर आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि काउंसिल स्टेट्स दैट 3 कोर्ट्स हैड डिसमिस्ड सो एंड सो, एंड देन आगे काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2, फिर दूसरी पार्टी की तरफ से काउंसिल क्या कहते हैं। इन सब चीज़ों के बाद फिर जजेस अपना व्यू पेश करते हैं कि हमने इस तरह से व्यू किया या इस तरह से हमने एविडेंस कलेक्ट किए या कोर्ट की ये प्रोसीडिंग्स थी। एंड देन एट द एंड जो एक पैरा होता है उसके अंदर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट क्या कहती है, इन आवर ओपिनियन द एग्रीमेंट वाज आल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब कोर्ट अपने राय दे रही है, अपना ओपिनियन दे रही है। एंड देन एट द एंड, therefore for the reason mentioned above, leave to appeal is declined।
एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस पिटिशन इज डिसमिस्ड। अब यहाँ पे बता दिया कि ये जो पिटिशन थी ये डिसमिस हो गई है। तो जजमेंट बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती है, बट मेन चीज़ क्या है कि आपको सीखने को मिल रहा है। जजमेंट बड़ी हो या छोटी हो, आपने उससे घबराना नहीं है। अब आपने जजमेंट को पढ़ लिया, पढ़ना सीख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको याद कैसे रखना है, उसके लिए एक और आसान तरीका है कि यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप लोग कैसे एक टेबल बना के गूगल शीट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ केस लॉज़ सेव कर रखे हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इनकी मैंने वीडियो भी ऐड की थी। अब यहाँ पे कुछ केस लॉज़ मैंने अभी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अब इस चीज़ का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं केस लॉ पढ़ लूँगा और उसको इधर ऐड करूँगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरा मैटर क्या है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस है, ऑफ डॉटर है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। ठीक है? अब मैटर देख लिया, उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि रेलेवेंट लॉ उसके अंदर सेम डिस्कस हुआ हुआ है, फिर फैक्ट्स एंड पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन देखूँगा। ये सब चीज़ें देखूँगा तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि दैट इज़ द केस लॉ व्हिच विल हेल्प मी। अब ये देख लिया कि ये वाला केस लॉ मुझे हेल्प कर रहा है, तो अब यहाँ पे मैं क्या देखूँगा कि हमारे पास जो जजमेंट है या केस लॉ है वो सिंगल बेंच है या डीबी है। अगर डीबी है तो वो बेस्ट है, अगर सिंगल है तो भी ठीक है, बट अगर उसके खिलाफ कोई डीबी हुई तो डीबी प्रिवेल करेगी। फिर उसके अंदर मैं देखूंगा कि साइटेशन क्या है, साइटेशन को देख के नोट करके मैं दोबारा पाकिस्तान लॉ साइट पे जाऊंगा और वहाँ से सेम जजमेंट को डाउनलोड करके प्रिंट कर लूंगा ताकि एज अ रेफरेंस मैं कोर्ट में सबमिट कर सकूँ। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि आपने केस लॉ को कैसे असेंबल करना है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसको भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।